हेलो फ्रेंड्स, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्हें कैसे बताएं, बेसब्री के दौर से गुजर कर ही मैंने सब्र का हुनर सीखा है। आज फिर मैं कुछ जो रह गई थी वो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। पहले रेडिएशन में जब मैं सुबह मॉर्निंग में जाती थी ना, तो शुरू में मैं मशीन को देख के डर जाती थी जब वो मुझे लेटा के मेरे ऊपर रेडिएशंस करते थे। फिर हल्के हल्के अब इन दिनों जब जाने लगी तो मैं आंखें खोल के, वाला आंख बंद नहीं करती थी, आंख खोल के देखती थी कि मशीन कैसे घूम रही है, कहाँ से गर्म हवा आ रही है या क्या हो रहा है, वो चीज़ मैं देखती थी। और भगवान का नाम लेती रहती थी क्योंकि मशीन एकदम से मुंह पे आती थी, मुंह से चली जाती थी, वही चीज़ देखती रहती थी। रेडिएशन का असर उस टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ, आराम से 10 मिनट में मैं करवा के आ जाती थी। बट हाँ, बाद में स्किन में ब्लैकिश हो जाती है। जो डॉक्टर दवाइयाँ देता है, ट्यूब देता है, वो लगाओ ठीक हो जाएगा। अभी तो मेरी नहीं हुई है, बट हाँ हो जाएगी। और ये हर डेली की थी। मार्च लास्ट में मेरी ख़त्म हुई थी। क्योंकि उसके दौरान वहाँ पे आप मेरे को इसमें गर्मी में भी गर्म कपड़ों में देख रहे होगे, क्योंकि शॉल लपेटी हुई है, क्योंकि वहाँ एसी चलता था, ठंड होती थी। मेरे को कभी ठंड भी लगती है, कभी बहुत गर्मी लगती है, कभी बहुत ठंड लगती है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ। और रेडिएशन के दौरान आपको क्या बताऊँ, मंडे टू फ्राइडे होता था और सैटरडे संडे ऑफ होता था। रेडिएशन से सिर्फ सिकाई है उस जगह की जहाँ पे आपका ऑपरेशन हुआ, जहाँ आपके टाँके लगे थे, वहाँ पे वो कुछ नाप मार्क करते हैं डिज़ाइन कि उस एरिया में, उतने ही एरिया में की जाती है। तो वो उतने में मार्क करके आपका वो उतनी जगह पे ही करते हैं, तो वो होता है। तो पहले डरी बहुत थी, लेकिन बाद में लास्ट में डर ख़त्म हो गया था, क्योंकि पूरे 25 डेज मैं गई थी, 5 वीक। उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ दे रखी हैं, विटामिन एंड कैल्शियम की, और कुछ नहीं। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तक तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन हाँ, कभी कभी बॉडी पेन होता है, उस जगह पे भी कभी कभी दर्द होता है, तो पेन किलर खा लेती हूँ, ठीक हो जाता है। और कुछ नहीं, बस यही चल रही है। रेडिएशन की तो यही कहानी है। मॉर्निंग में भाग दौड़ वाली जगह थी ये, हॉस्पिटल में जहाँ पीछे हम लोग बैठते थे, वहाँ की जगह है, जहाँ डॉक्टर का अपना डिपार्टमेंट होता है। रेडिएशन भी लोगों की ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। मेरे साथ जो एक अंकल आते थे, उनके पेट में कुछ था, या कोई और आंटी आती थी तो उनके भी पेट में था। एक आंटी के ब्रेस्ट में, वही मेरे साइड उनका, बट उनका लेफ्ट था। तो जिनका लेडीज़ को 25 साइकिल, जेंट्स को उनके अकॉर्डिंग 45 पूरी हुई थी अंकल को, तो और मुझे 25, आंटी को 25, किसी और आंटी का हुआ ही नहीं, बीच में रोक दिया क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा था, पता नहीं क्या पानी निकल रहा था, क्या था उनकी बॉडी में से, क्या, क्योंकि स्किन को जो जलाया जा रहा था सिकाई देके, उसमें से कोई और प्रॉब्लम ना आए, तो कोई, क्योंकि इसमें जिनके पेट की रेडिएशन होती है उनका पेट साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। कईयों का नहीं होता है, कईयों को कब्जी होती है, कुछ होता है,
तो उस चीज़ को भी उन लोगों ने मतलब 2-4 दिन 5 दिन ब्रेक देते थे, फिर करते थे। बहुत कम लोग होते जिनका कंटिन्यू चलता रहे कि सही है, नहीं तो बीच बीच में ब्रेक भी, तो वो परेशानी बढ़ जाती है कि मतलब यहाँ 25 दिन जाना है, वहाँ महीना से ऊपर ही 2 महीने हो जाए तो फ़ायदा, तो बीच में रुक गया तो फिर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। पर मुझे भगवान का शुक्र है कि मेरे संग नहीं हुआ, मैं ठीक रही तो मेरा हो गया। बाकी सबके अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको उतनी ही रेडिएशन मिलती है। किसी को 10-15 भी बोली जाती है, तो किसी को 25-30 बोली जाती है, तो किसी को 40-50 बोली जाती है। और होता वो सिर्फ आने और जाने में जितना टाइम लगता है, आधा पौन घंटा 1 घंटा, नहीं तो मशीन में तो सिर्फ 10 मिनट। मैं टाइम देखती थी, अगर मैं 8:45 बजे पहुंच गई हूँ तो मेरा नंबर 9 बजे आता था, मैं 9:15 बजे 9:10 पे होके 9:15 बाहर, नहीं तो नहीं। 9:15 अंदर गई हूँ तो 9:30 बाहर, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता था। यही कहानी है मंडे टू फ्राइडे। आप इसमें मेरी जो क्लिप्स देख रहे होगे वो मंडे टू फ्राइडे की ही हैं। मेरा 28 फरवरी को चालू हुआ था तो 2 अप्रैल को ख़त्म हुआ, तो जाती वही मैं थी कि क्या है क्या नहीं। और इस ट्रीटमेंट में मतलब अपने बच्चे के रिज़ल्ट में वाले दिन भी नहीं गई जो 30 मार्च को था, बट मेरा बेटा पास हो गया फर्स्ट डिवीज़न से, खुशी थी। ये थी मेरे रेडिएशन के पार्ट 2 की स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, बस इस चीज़ की दुआ करना। ये ट्रीटमेंट, जितना हम इस ट्रीटमेंट में डरते थे ना, हमें उस ट्रीटमेंट से बाहर निकल चुके हैं। वो डर मतलब है अभी भी, बट ख़त्म हो चुका है। बस यही है, जितनी सांसें भगवान ने लिखी हैं चल रही हैं। जिस दिन भगवान ने सांसें बंद कर दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से बस जी रहे हैं। और ये लाइफ अब बोनस लाइफ है। बीमारी ऐसी है कि अब ये लाइफ बोनस पे जी रहे हैं, और ये बोनस चलता रहेगा तब तक ठीक है। आगे ऊपर रब की मर्जी। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और कुछ भी आपको जानना हो इस ट्रीटमेंट के दौरान प्लीज़ बात करें। थैंक यू सो मच। मेरी बातें सुनने का और मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और कोई बात होगी ज़रूर करेंगे। जो हैरान है मेरे सब्र पर, उन्हें कैसे बताएं। बेसब्री के दौर से गुजर कर ही मैंने सब्र का हुनर सीखा है।